अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा फेसबुक एड स्प्लिट टेस्टिंग और ए बी टेस्टिंग क्या होता है। ठीक है, आप किस तरह से जो है अपने एड्स को टेस्ट कर सकते हैं। ये एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी है। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, वो भी एक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी थी। ठीक है, अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं तो आपको सबसे पहला जो स्टेप होता है वो टेस्ट करना होता है कि कौन सा ऑडियंस आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रही है और कौन सा क्रिएटिव आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, कौन सी कॉल टू एक्शन या हेडलाइन आपकी ऑडियंस को इंस्पायर कर रहा है एक्शन लेने के लिए। उसके बाद जो है फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, स्केलिंग की तरफ। टेस्टिंग पहला स्टेप होता है और उसके बाद स्केलिंग दूसरा स्टेप होता है। तो आपने जो है सबसे पहले टेस्ट करना होता है। उसके काफ़ी मेथड होते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो जो कल मैंने बनाई थी डायनामिक क्रिएटिव एड्स वाली, वो भी एक मेथड था फेसबुक का। ठीक है, और ए बी टेस्टिंग की एक मेथड है। इन दोनों में सिमिलरिटीज़ ये हैं कि दोनों ऑटोमेशन के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, सब कुछ कंट्रोल जब फेसबुक के हाथ में होता है। आपने सिर्फ जस्ट बजट बताना होता है। ठीक है, और आपने वेरिएबल बताना होता है कि कौन सा आप वेरिएबल टेस्ट करना चाहते हैं। ए बी टेस्टिंग में कोई से आपने एक वेरिएबल ले लेना। ठीक है, उसके बाद आपने उसको टेस्ट करना है। ठीक है, बाकी सब कुछ आपने स्टैटिक रखना है। जो वेरिएबल्स आप होंगे उसको आपने डिफ्रेंशिएट आपने कर लेना है। तो उसके बाद जो है आप टेस्ट करते हैं इसमें। तो इन दोनों में जो डिफ्रेंशिएट है वो ये है कि इसमें जो है आप डिफरेंस वेरिएबल को टेस्ट करते हैं। और जो डायनामिक क्रिएटिव ऐड है इसमें जो है आप कंपोनेंट्स एड्स के जो कंपोनेंट है उससे टेस्ट करते हैं। तो अब आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकली करके बताऊँगा। ठीक है, उससे पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, आप मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, जो ए बी टेस्टिंग या स्प्लिट टेस्टिंग होती है ना, ये डिपेंड करता है आपके वेरिएबल्स के। ठीक है, कि कौन सा आप जो है वेरिएबल टेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और इसको ए बी टेस्ट करने के मल्टीपल वेज होते हैं। ठीक है, तो आपने कौन सा सेलेक्ट करना है ये आप पे डिपेंड है। और इसमें जो आप वेरिएबल्स जो आप टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसमें ऑडियंस आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब आप स्टैटिक रखेंगे। क्रिएटिव, प्लेसमेंट, डिलीवरी और प्रोडक्ट सेट, ये सब आप स्टैटिक रखेंगे। लेकिन जो ऑडियंस अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो ऑडियंस आपने दो लेनी है। ठीक है, जो आप टेस्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप क्रिएटिव लेना चाहते हैं तो वो भी आप मतलब कि बाकी सब आप स्टैटिक रखेंगे और बाकी जो है आप क्रिएटिव दो ले लेंगे। जितने आप टेस्ट करना चाहते हो वो आप पे डिपेंड है, आपके बजट पे, आपकी स्ट्रैटेजी पे। ठीक है, इसी तरह आप प्लेसमेंट में भी कर सकते हैं कि आप फेसबुक न्यूज़ फीड के लिए चला रहे हैं, एक आप इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड के लिए चला रहे हैं। तो इस तरह आपने प्लेसमेंट पे भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उस पर भी आप टेस्ट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है आप किस तरह कर सकते हैं। तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बता देता हूँ कि आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ए बी टेस्टिंग। तो आपने सिंपल आपने जाना है अपने ऐड मैनेजर में। ऐड मैनेजर में जाने के बाद आपने करना है क्रिएट पे क्लिक। जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आपने इसको ऑन कर देना है ए बी टेस्टिंग। कंपेन लेवल पे आपको ऑप्शन दिया होगा, यहाँ आपने कर लेना है ए बी टेस्टिंग। अब ये जो हमने एक स्लाइड किया ये है वेरिएबल ए। ठीक है, उसके बाद जब हम पब्लिश करेंगे उसके बाद हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है उसका ऑप्शन हमारे पास आएगा। तो इसको हम अब एज़ यूजुअल जिस तरह हम टेस्ट करना चाहते हैं, जिस तरह हम फिल करते हैं अपनी ऑडियंस। ठीक है, जो चीज़ आप टेस्ट करेंगे वो आपके पास दो होंगी या उससे ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि टेस्ट सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता। तो वो आपने देख लेना सब कुछ। आपने एज़ यूजुअल जो बजट आपने लगाना है वो आप देख लें। ये देखेंगे बजट आपने हमेशा ज़्यादा लगाना है आपके एडसेट के नंबर्स पे या आप क्रिएटिव जो टेस्ट करें। उसके बाद आपने ऑडियंस सेलेक्ट कर लेने सारे। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिमाइज़ कर लेना आपने। उसके बाद आपने ऐड लेवल पे आना है। ऐड लेवल पे आपने अपना क्रिएटिव सेलेक्ट करना होता है, अपना पेज सेलेक्ट करना होता है। तो वो सेलेक्ट करने के बाद आपने अपना क्राउज़ल सेलेक्ट करना है, कलेक्शन सेट करना है आपने। ठीक है, उसके बाद जो है आप अपना ऐड क्रिएटिव्स में इंसर्ट करेंगे। अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिखें, हेडलाइंस लिखें, सब कुछ लिखने के बाद यहाँ आपने इसको पब्लिश कर देना है। ठीक है, तो पब्लिश करने के बाद आपके पास एक पॉपअप आ जाता है जिसको आपने दोबारा से फिल करना होता है, जो आपकी ऑडियंस होती है। मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है, जब आप पब्लिश करेंगे अपनी कंपेन। ठीक है, ए बी टेस्टिंग में बता रहा हूँ सिर्फ। जब आप ए बी टेस्टिंग करते हैं तो आपके पास एक पॉपअप आ जाएगा जिसको आप वेरिएबल टू कह सकते हैं, जो आप चेंज करना चाहते हैं आप दूसरे वेरिएबल बी में। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें।
नेट स्लो है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये आ गया है। अब हमारे पास पॉपअप आ गया, ठीक है, कि ए बी टेस्टिंग अब हमारा स्टार्ट हो गया। पहले जो था वो हमारा वेरिएबल ए था, अब हमने वेरिएबल बी सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब हमने गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब हम बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी ऐड की करना चाहते हैं या हम कोई दूसरा ऐड सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप देख लें, आप इसकी कॉपी करना चाह रहे होंगे या आप जो आप कोई और ऐड आपका बना हुआ है, ठीक, किसी और कंपेन में, ठीक है, आप उसको उठाना चाह रहे हैं। तो मैं जो कहूँगा कि मैं सेलेक्ट करूँगा, तो मैं इसको कॉपी बना लूँगा। जो ऐड मैंने बनाया होगा इसी कंपेन के अंदर, उसको मैंने सेलेक्ट कर लेना। अब उसका वेरिएबल हमने टेस्ट करने के वेरिएबल क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं, हम ऑडियंस सेट टेस्ट करना चाह रहे हैं, प्लेसमेंट करना चाह रहे हैं, या कस्टम जो हम बना सकते हैं हम वो करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऑडियंस सेलेक्ट कर लेता हूँ कि ऑडियंस जो हमारी एड सेट में वो थी, इसमें कोई और हो, ठीक है। तो एड सेट हमारा बन गया, ठीक है। ये हमारे दो वेरिएबल बन गए हैं, ठीक है, एड सेट ए और एड सेट बी। इसको अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमने इसको नाम दे देना है कि क्या नाम हम देना चाह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा ये ऑडियंस बी हम रख सकते हैं कि जो हमने पहले बनाई है वो ऑडियंस ए थी, ये ऑडियंस बी होगी, ठीक है। और आप जो है किस बेस पे इसको एनालिसिस करना चाहते हैं कि फेसबुक इसको किस बेस पे आपके लिए विनर, मतलब कि आपको करे कि ये विनर है। अब कोस्ट पर रिजल्ट मीन के अगर आप पेज लाइक्स के लिए आप चला रहे विनिंग ए बी टेस्टिंग, तो आप जो है कोस्ट पर रिजल्ट पे कर सकते हैं, जिसमें आप कोस्ट को आप देख रहे हैं कि एक लाइक्स आपको 1 रुपये का पड़ रहा है, एक लाइक्स आपको 5 रुपये का पड़ रहा है। जिसका लाइक्स कम होगा, जिसका कॉस्ट पर रिजल्ट कम होगा, वो आपके विनिंग होगा, इस तरह। तो काफ़ी होते हैं इस पे, आप कॉस्ट पे भी कर सकते हैं, और दूसरा ऑप्शन भी आपके सीपीसी कर सकते हैं, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, जिसमें आप अपनी वेबसाइट पे लेके जा रहे हो लोगों को, ठीक है, ट्रैफिक कंपेन के लिए, या आप अवेयरनेस चला रहे हैं तो आप 1000 पीपल रीच जो होते हैं उस पर आप इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद कॉस्ट पर परचेज़ हो सकता है, उस पर आप कर सकते हैं, अगर आप जो है उसके लिए चला रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स के लिए चला रहे हैं। उसके बाद आप स्टैंडर्ड इवेंट्स के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारे हैं जिस बेस पे आप जो है फेसबुक को बता सकते हैं कि आपका विनिंग जो आपका ऐड क्रिएटिव है वेरिएबल है वो किस बेस पे आपको कहे कि ये विनिंग है, ठीक है। यहाँ आपको बता रहे कि टेस्ट जो पावर है एस्टिमेटेड, ठीक है, तो 74% है। उसके बाद आपने इसको कर देना है, ठीक है। यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है कि डेट कौन सी है इसका, जल अक्टूबर 4 अक्टूबर 8, ठीक है। ये आपने यहाँ डेट सेलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद आपने डुप्लीकेट कर लेना है। थोड़ा नेट स्लो है, आपने सब्र करना है, ठीक है। जिस तरह मैं सब्र कर रहा हूँ उस तरह आपको भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। नेट आजकल बहुत स्लो आ रहा है। तो इस तरह से जो है ये हमारी कॉपी बन गई है, ठीक है। और ये भी टेस्टिंग में आ गया। आपने यहाँ से ऑडियंस इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, जो आप ऑडियंस देना चाह रहे हैं, और बाकी जो आपने सेम रखना है सब कुछ। और ऐड जो है आपने ये भी फिल कर लेना है, जैसे आपने दूसरा एड्स फिल किया है उसी तरह इसको भी आपने ऐड सेव कर लेना है, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी। क्योंकि जो हम और चेंज करेंगे वो हम सिर्फ ऑडियंस को चेंज करेंगे। ऑडियंस चेंज करने के बाद आपने जो है सिंपल इसको पब्लिश पे क्लिक कर देना, ठीक है। एक ऐड तो आपने पहले पब्लिश कर दिया था, ठीक है, उसके बाद वेरिएबल बी आ गया, तो इसको भी आपने पब्लिश कर देना, यहाँ तो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह से जो है आप अपने एनालिसिस करेंगे बाद में, ठीक है। आपके पास एक कंपेन में आपके पास काफ़ी एड सेट होंगे, ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी ऐड होंगे, क्योंकि आप ऑडियंस को टेस्ट कर रहे हैं तो आपने देखना है ऐड सेट कि कौन सा ऐड सेट आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। जब हम ऑडियंस की बात करते हैं तो हम ऐड सेट लेवल पे आते हैं, अगर हम किसी क्रिएटिव की बात करते हैं तब हम ऐड पे आते हैं। तो इस तरह से जो है आपने देख लेना, अपने एनालिसिस कर लेना कौन सा ऐड सेट आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है और कौन सा बेस्ट परफॉर्म नहीं कर रहा। अगर आपको अभी भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और आप जो है मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।